नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम ह्यूमन नॉलेज एंड एनवायरमेंट रिसर्च का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये जो क्वेश्चन पेपर है कानपुर विश्वविद्यालय में आयोजित करा गया था बीए और जो बीबीए वालों में। अभी बीकॉम और बीसीए और बीएससी का भी एग्जाम बाकी है, तो इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ में अन्य जितने भी विश्वविद्यालय हैं जिसमें अभी परीक्षा नहीं हुई है, तो उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर दी है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिलेगा। आप चाहे तो इसके चैप्टर्स क्लासें ले सकते हैं या फिर मॉडल पेपर को जो है आप देख सकते हो। ये जो मैं बुकलेट लेके आया हुआ हूँ, मेरा बुकलेट जो है सी है। सभी विद्यार्थी इसकी आंसर की मिलाएंगे। आज की क्लास के माध्यम से हम इसी की आंसर की दे रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर इसकी भी आंसर की आप करवाइए, तो आज की क्लास में इसके हम आंसर की करा रहे हैं। मेरा जो बुकलेट सीरीज है सी है, ठीक है। आपका बुकलेट या तो ए होगा या फिर बी होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा। बुकलेट क्वेश्चन पेपर आपका चाहे कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट में क्वेश्चन आपके उतने ही पूछेगा और वही क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। भाई स्टार्टिंग आपको एक क्वेश्चन मैच करना है, उसी के बाद के सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। टोटल इसमें जो है 100 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, जिसमें से केवल 75 आपको क्वेश्चन करने थे और 75 नंबर का आपका पेपर भी आपका था ये, ठीक है। लेकिन इसके नंबर नहीं जोड़े जाते, केवल इसमें पास होना ही अनिवार्य रहता है। पहला इसका क्वेश्चन देखिएगा कि समग्र प्रबंधन की जो प्रेरणा ली गई है, तो किससे ली गई, कहोगे भगवत गीता से। इसमें का पहला ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला ऑप्शन भी आपका है 2 नंबर कि पारतंत्र क्या है, आपको ये बताना है। पारतंत्र जो है ये जो है जीवित और अजीवित घटकों की जो है परस्पर क्रिया से जो है पारतंत्र का निर्माण होता है इकोसिस्टम का। इसमें का जो भी बी लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा पारतंत्र का जैविक घटक है, आपको बताना है। तो जैविक और अजैविक घटक मैंने आपको समझाया होगा आपको बहुत ही विधवत से कि जैविक और अजैविक क्या होता है। जैविक मतलब ये होता है जिसमें जान होती है, जिसमें जान होती है। अजैविक मतलब ये होता है कि जिसमें जान नहीं होती है। तो यहाँ से जैविक घटक पूछा तो जल में कोई भी जान नहीं होती, ना तो मिट्टी में होती है, ना ही तापमान में होता है, लेकिन पौधे में जान होती है। इसमें का पौधा जो भी लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि पारतंत्र में ऊर्जा का जो है मुख्य स्रोत क्या है, तो कहोगे जो है सन है, सूर्य है। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 5 नंबर कि पारतंत्र में उत्पादक होते हैं, तो उत्पादक जो होते हैं ये क्या होते हैं, आपको बताना। देखो पारतंत्र जो होता है, कह सकते हैं कि जो फूड चेन होती है, तो इसमें आपने पढ़ा होगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं ये क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है, उत्पादक होते हैं। तो इसमें जो भी लगा के आए हैं पौधे उनको नंबर मिलेगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन का सी है। अगला क्वेश्चन भी आपका 6 नंबर के उपभोक्ता जो है किस पर जो निर्भर करते हैं, आपको बताना है। देखो उपभोक्ता जो होते हैं, उपभोक्ता ठीक है, किस पर निर्भर करते हैं आपको बताना। तो देखो उत्पादक जो होते हैं, उत्पादक कौन होते हैं, कहोगे पेड़ पौधे। तो उपभोक्ता जो है इन्हीं पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि गाय होगी, बकरी होगी, घास फूस खाते हैं। फिर इनके बाद जो है इनको दूसरे कह सकते हैं उपभोक्ता खाते हैं, तो इस तरह से एक फूड चेन बनती है। तो उपभोक्ता जो निर्भर रहते हैं भैया उत्पादक पर। इसमें कहोगा भी। अगला ऑप्शन भी आपका है कि निम्नलिखित में से जो कौन प्रथम पोषी स्तर जो है बनाता है। प्रथम पोषी स्तर कौन बनाता है, तो कहोगे उत्पादक बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि उत्पादक से ही तो एक फूड चेन का निर्माण होता है। इसमें करेक्ट होगा आपका बी। अगला ऑप्शन भी आपका है 8 नंबर कि निम्नलिखित में से जो कौन सा अपघटक का जो है उदाहरण है। अपघटक देखो उत्पादक आते हैं, उपभोक्ता, उसके बाद अपघटक आते हैं। पहले कौन आते हैं, क्योंकि उत्पादक। उत्पादक आपके जो आते हैं उसके बाद जो है उपभोक्ता आते हैं, उपभोक्ता, उसके बाद आपके अपघटक आते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा कि अपघटक क्या, तो अपघटक सबसे नीचे होते हैं। जैसे कि उत्पादक आपके पेड़ पौधे होते हैं, इनको भी गाय बकरी खाती, फिर उपभोक्ता में प्रथम प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता आते हैं। तो इसमें लास्ट में जो शेर और होता है, जो जानवर होते हैं जब मर जाते हैं तो उनको कौन खाता है, क्योंकि बैक्टीरिया खाती है, ठीक है। बैक्टीरिया कवक जो सवाल होते हैं उनको भी खाते हैं। तो इसमें गाय तो होगा नहीं, अपघटक, ठीक है। गाय चूंकि प्राथमिक उपभोक्ता आपके हैं, और जो सांप है ये जो तृतीय उपभोक्ता आपका है, ठीक है। तो इसमें जो जीवाणु है ये आपके अपघटक होते हैं। इसमें का तीसरा नहीं सॉरी दूसरा ऑप्शन जो भी लगाए हैं जीवाणु वाला, उनको नंबर मिलेगा, क्योंकि सांप आपका तृतीय उपभोक्ता होता है, ना कि अपघटक होता है ये। तो इसमें का जो भी दूसरा ऑप्शन लगा के आए हैं बैक्टीरिया यानी जीवाणु, उनको नंबर मिलेगा। अगला ऑप्शन भी आपका है 9 नंबर कि जैव विविधता के जो है, जैव विविधता का जो है इसका अर्थ क्या है, आपको बताना है। तो जैव विविधता का मतलब होता है कि वैरायटी ऑफ लिविंग जो है ऑर्गेनिज्म, मतलब जो है जीवित जो प्राणी होते हैं उसके बीच में विविधता, ठीक है, जीवित जीवों की विविधता होती है। इसमें का तीसरा ऑप्शन जो भी गोला किया उनको नंबर मिलेगा। अगला ऑप्शन भी आपका है 10 नंबर इन सीटू और एक्स सीटू बहुत ही आपको विधोत से मैंने आपको समझाया था। इसमें किसी का भी जो है आंसर गलत नहीं होना चाहिए। इन सीटू का मतलब होता है
कि उनके प्राकृतिक आवास में उनका संरक्षण करना, मतलब जो प्राकृतिक निवास स्थान में संरक्षण करना, इन सीटू कहलाता है। इसमें का पहला एक्स सीटू क्या है, एक्स सीटू मतलब होता है उसका बाहर जो है संरक्षण करना। तो इसमें नेशनल जो उद्यान है ये कोई भी जो है सीटू नहीं है, ना ही ये है, लेकिन जो जूलॉजिकल जो पार्क है ये कह सकते हो एक्स सीटू का एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो है जानवरों को लाकर जंगल से उसका संरक्षण किया जाता है। इसमें का सी ऑप्शन जो भी लगा क्या है, जूलॉजिकल पार्क, उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि प्रदूषण नियंत्रण जो है कैसे किया जा सकता है, आपको बताना है। प्रदूषण नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, तो कहोगे अपशिष्ट प्रबंधन और जो वृक्षारोपण के माध्यम से। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 13 नंबर कि मानव जो है जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख रूप से जो है किस पर प्रभाव पड़ता है, आपको बताना है। तो मानव की जो जनसंख्या बढ़ती है इसका प्रभाव किस पर पड़ता है, तो कहोगे जैव विविधता पर। इसमें का पहला। फिर आपका सतत विकास का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। सतत विकास का जो उद्देश्य है वर्तमान की जो जरूरतें होती है उनको पूरा करना, ठीक है, बिना भविष्य की कह सकते हो उनके खिलवाड़ किए बिना, मतलब जो है अपनी आवश्यकताओं को तो पूरा ही करना है, साथ में ये भी सुनिश्चित करना कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारे जो बाल बच्चे, उनकी भी सारी की सारी जरूरतें पूरी हो सके। इसी को हम सतत विकास कहते हैं। तो इसमें का दूसरा ऑप्शन जो भी गोला किए उनको नंबर मिलेगा। अगला ऑप्शन देखो कि SDGs का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, इसको कहते हैं सतत विकास, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसको इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका है सतत विकास में कितने भैया लक्ष्य रखे गए, इसमें 17 लक्ष्य। ये भी क्वेश्चन मैंने सारे कराए थे और 2030 तक जो है इस लक्ष्य को पूरा करने का जो है प्रण लिया गया है। इसमें का सी ऑप्शन राइट है। अगला ऑप्शन देखो कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा सतत विकास नहीं है, कौन नहीं, तो सतत विकास के देखो 17 लक्ष्य है, मैंने आपको बताया है। तो 17 लक्ष्य में गरीबी उन्मूलन, गरीबी को खत्म करना ये भी है, जलवायु करवाही है ये भी है, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी है, लेकिन अंतरिक्ष जो है अन्वेषण नहीं है इस 17 गोल में। तो इसमें का सी ऑप्शन जो भी गोला किया उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 18 नंबर है। सतत विकास की अवधारणा को किसके द्वारा जो लोकप्रिय बनाया गया है, आपको बताना है। सतत विकास की जो अवधारणा है इसको लोकप्रिय बनाया गया है ब्रेटलैंड आयोग के द्वारा। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। 18 का बी राइट है। अगला ऑप्शन भी आपका है 19 नंबर कि मानव जनसंख्या और पर्यावरण का जो है संबंध है, तो ये क्या है, परस्पर जो निर्भर है एक दूसरे पर। इसमें का राइट होगा आपका पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका 20 नंबर है कि पर्यावरणीय जो क्षरण का मुख्य कारण क्या है, आपको बताना है। तो पर्यावरणीय क्षरण का जो मुख्य कारण है अधिक जनसंख्या और जो प्रदूषण है। इसमें का बी 20 नंबर क्वेश्चन का बी है। अगला क्वेश्चन भी आपका 21 नंबर है कि उद्यमिता क्या जो है बढ़ाती है, उद्यमिता जो है क्या बढ़ाती है, तो ये जो है नवाचार और जो है स्वरोजगार। इसमें का बी है। अगला ऑप्शन भी आपका 22 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा नवीकरणीय जो है संसाधन, आपको बताना है। देखो नवीकरणीय रिन्यूएबल का मतलब होता है ऐसी एनर्जी जिसको दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें कोयला यदि जला दो दोबारा काम में नहीं आता है, ना तो पेट्रोलियम आता है ना ही प्राकृतिक गैस, लेकिन सौर ऊर्जा जो कि रोज हमको प्राप्त होती है, ठीक है, हमको पुनः प्राप्त हो जाती है। इसमें का सी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 23 नंबर। वैश्विक तापमान के लिए मुख्यतः कौन सी गैस जो उत्तरदायी होती है, आपको बताना है। वैश्विक तापमान के यहाँ से बात कर रहा तो इसके लिए गैस जो जिम्मेदार होती है CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 24 नंबर। वन जो है महत्वपूर्ण है क्योंकि वे वन इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि जो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं। इसमें का तीसरा ऑप्शन राइट है। अगला भी आपका 25 नंबर क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थित है, आपको बताना है। तो ये जो है चेन्नई में स्थित है। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला ऑप्शन भी आपका 26 नंबर। सतत जो है कृषि में निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जो उपयोगी है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो उपाय उपयोगी है वो है क्रॉप जो है रोटेशन है, जिसको हम फसल चक्र कहते हैं। इसमें का बी। फिर इसमें 27 नंबर क्वेश्चन कि भारत में पर्यावरणीय कानूनों का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना था। तो इसका जो उद्देश्य है पर्यावरण की जो है रक्षा करना और उसका जो है सुधार करना। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर 28 नंबर क्वेश्चन कि भारत में पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है कब लागू हुआ था, यह क्वेश्चन मैंने आपको कराया था 1986 में इसको लागू किया गया था, ठीक है। एनरोलमेंट जो है प्रोटेक्शन जो एक्ट है इसको 1986 में लागू किया गया था। इसमें का सी ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 29 नंबर कि किस घटना के बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है जो कि 1986 पारित हुआ था। देखो थोड़ा सा स्टूडेंट को यहाँ से देखना था, यहाँ से एनरोलमेंट एक्ट कब लागू हुआ ये पूछा, जबकि इसके नीचे वही इसका उत्तर भी दिया हुआ है कि एनरोलमेंट जो है प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 को पारित हुआ है।
तो इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि उसी के नीचे नीचे उसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो घटना हुई थी मैं आपको बता दूं, भोपाल जो कि मध्य प्रदेश में भोपाल में जो कि गैस रजिस्ट्री हुई थी। ठीक है, भोपाल गैस रजिस्ट्री हुई थी, तो इसमें जो कि एक गैस निकली थी MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट, तो इससे जो है हजारों लोगों की जान गई थी। ये जो घटना हुई थी भोपाल में 1984 को ये घटना हुई थी। उसके जस्ट 2 साल बाद जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की जो है घोषणा की गई थी, इसको पारित किया गया था 1986 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 30 नंबर क्वेश्चन कि भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए पहला प्रमुख कानून कौन सा आपको बताना है, तो वाटर एक्ट है 1974। फिर आपका 31 नंबर क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण अधिनियम जो कब पारित हुआ था। देखो यहाँ से वायु जो है प्रदूषण अधिनियम पूछा है, जस्ट इसके ऊपर चलो। देखो यहाँ पर वायु जो है अधिनियम भी दिया हुआ है, जल का भी दिया हुआ है, वन का भी दिया हुआ है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी दिया हुआ है। तो थोड़ा सा केवल आपको दिमाग लगाना था। वायु प्रदूषण यहाँ से दिया हुआ है 1981, तो यहाँ से क्या पूछा है वायु प्रदूषण, तो भैया 1981 ही तो होगा। इसमें 2-3 क्वेश्चन तो एकदम सही दिया हुआ है, केवल आपको ऊपर वाला क्वेश्चन आपको देखना था बस। अगला क्वेश्चन भी 32 नंबर क्वेश्चन के भारत में वन्य जीव प्रजातियों के संरक्षण के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया है, आपको बताना है। तो यह अधिनियम बना था 1972 में। कौन है अधिनियम भैया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको हम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कहते हैं। इसमें का बी है। अगला क्वेश्चन भी आपका 33 नंबर कि वन संरक्षण अधिनियम ये कब लागू किया गया है, 1980 में। ठीक है, इसमें का सी है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भारत में पर्यावरणीय कानून लागू करने वाली प्रमुख संस्था का नाम आपको बताना है। तो कौन सी संस्था जो है इसको लागू करती है, तो कहोगे जो है इसको लागू करती है, इसमें का सीबी जिसको हम कहते हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसमें का बी ऑप्शन। 34 का बी है। ये 35 नंबर आपका क्वेश्चन कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जिसको हम NGT कहते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना कब हुई थी भैया, 2010 को मैंने काफ़ी आपको बताया था। ठीक है, तो कहाँ इसकी स्थापना हुई थी, दिल्ली में हुई थी, ये भी मैंने आपको बताया था। NGT का जो मुख्यालय कहाँ स्थित भैया, तो दिल्ली में स्थित है। इसमें कब भी। अगला क्वेश्चन भी आपका है NGT के जो है अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, आपको ही बताना था। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब जो है भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं, मतलब उपराष्ट्रपति नहीं सॉरी राष्ट्रपति करते हैं। इसमें का बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका कि NGT जो है किन मामलों से जो है संबंधित है। NGT जो है पर्यावरणीय संरक्षण जो है संरक्षण संबंधी जो मामले होते हैं उससे संबंधित। इसमें का बी। फिर आपका 39 नंबर क्वेश्चन कि NGT को कानूनी जो है आधार कौन सी अधिनियम जो है प्रदान करता है, आपको बताना है। NGT को कानूनी जो आधार है कौन सा अधिनियम प्रदान करता है, तो NGT अधिनियम 2010 करता है। इसमें का बी। 39 का बी है। फिर 40 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सतत पर्यावरणीय जो है शब्द का अर्थ क्या है, आपको बताना है। तो इसका अर्थ होता है कैसा पर्यावरण जो आने वाली पीढ़ियों को सहारा दे। इसमें का पहला राइट है। फिर 41 नंबर क्वेश्चन कि आधुनिक जो है पर्यावरण चेतना की शुरुआत जो है किस वैश्विक सम्मेलन में हुई थी, आपको बताना है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि 1972 में हुआ था। इसमें का डी। फिर इसमें है 42 नंबर क्वेश्चन कीटो प्रोटोकॉल का जो है संबंध किससे है, आपको बताना है। इसका संबंध देखो बच्चों ग्रीन हाउस गैसों से है कीटो प्रोटोकॉल का। इसमें का जो भी बी ऑप्शन लगा के आए हैं 42 का उनको नंबर मिलेगा। फिर 43 नंबर क्वेश्चन आपका कि पेरिस समझौता 2015 का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो इसका जो उद्देश्य है वैश्विक तापमान वृद्धि को जो है सीमित करना। इसमें का सी है। फिर आपका वैश्विक जलवायु परिवर्तन की निगरानी करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है, तो ये जो संगठन है UNEP है। इसमें का बी ऑप्शन राइट होगा। अगला ऑप्शन भी आपका 45 नंबर है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक जिसको हम AQI कहते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये क्या दर्शाता है। तो जाहिर सी बात है वायु में प्रदूषण के स्तर को दर्शाता है, क्योंकि ए मतलब होता है एयर, वायु में जो प्रदूषण का स्तर है उसको दर्शाता है। इसमें का होगा बी। फिर आपका है जो AQI है एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है ये 0 से 50 तक इसको सबसे अच्छा माना गया है। ठीक है, सबसे अच्छा इसको माना गया। इसमें का सी। फिर है 400 से अधिक एक क्वालिटी इंडेक्स भैया बहुत ही खराब होती है। ठीक है, बहुत ही गंभीर। इसमें का सी होगा। फिर निम्नलिखित में से जो है कौन सी AQI जो है शामिल नहीं, आपको बताना है। कौन सी गैस जो है AQI में जो है शामिल नहीं है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में SO2 भी आती है, CO भी आती है और PM जो है 2.5 भी आती है। लेकिन CH4 जो है ये भैया ग्रीन हाउस गैस है, ना कि ये जो है कह सकते हो ये एक AQI की गैस है। तो एक ग्रीन हाउस गैस है। CH4 क्या है भैया, तो कहोगे मीथेन है। ये क्या है, कहोगे मीथेन है जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। तो इसमें का जो भी विद्यार्थी लगा के आए हैं सी ऑप्शन उनको नंबर मिलेगा।
अगला क्वेश्चन भी आपका है कि पर्यावरण जो है संरक्षण में क्या शामिल है, आपको बताना है। पर्यावरण संरक्षण में पुनर् जो है नवीकरण और जो है सतत विकास इसमें शामिल, इसमें क्या लगाओ सी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि प्रदूषक जो है भुगतान सिद्धांत की अवधारणा का अर्थ क्या है, आपको ये बताना है। इसका अर्थ है कि प्रदूषण फैलने वालों से जो है क्षति की जो है भरपाई की जाए, इसमें कब भी। अगला क्वेश्चन पे आपका 51 नंबर की पर्यावरण जो है संरक्षण अधिनियम भारतीय संविधान के किस जो है भाग में उल्लेख है, तो मौलिक कर्तव्य का जो अनुच्छेद जो 51 है इसमें उल्लेख है इसका, इसमें का बी है। फिर है मानव मूल्यों का जो संबंध किससे होता है भैया, तो एथिक्स से होता है, नैतिकता से, इसमें का बी है। फिर है निम्नलिखित में से जो है कौन सा मानव मूल्य का प्रकार नहीं है, देखो मानव मूल्य में जो है नैतिकता भी है, आध्यात्मिकता भी है, और जो है कह सकते हो हाँ, इसमें जो 53 नंबर क्वेश्चन है इसमें जो है नीतिगत भी होता है, एथिकल भी होता है, लेकिन भौतिकवाद कोई भी जो है मानव मूल्य नहीं है, इसलिए इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका 7 पापों की अवधारणा भैया महात्मा गांधी जी ने दिया था, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। अगला क्वेश्चन भी आपका कि मानव जो है मूल्य सहायता करते हैं, तो ये जो है शांतिपूर्ण जीवन में, इसमें कहोगा भी। अगला क्वेश्चन भी आपका 56 नंबर की स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा को जो है क्या विकसित करना चाहिए, तो शिक्षा को जो है जो विकसित करना चाहिए चरित्र विकसित करना चाहिए, इसमें का सी है। कारपोरेट जो है सामाजिक उत्तरदायित्व जिसको हम कहते हैं कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका अर्थ क्या होता है, तो कंपनी द्वारा सामाजिक कल्याण, इसमें का पहला। फिर आपका है 58 नंबर क्वेश्चन कि गांधी के जो है 7 पापों में से जो है कौन शामिल नहीं है, तो गांधी जी ने जो है जो 7 पापों की जो अवधारणा दिया है इसमें कौन शामिल नहीं है। मैंने आपको सातों के सातों पाप मैंने आपको कराए थे, आशा करता हूँ आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो चरित्र रहित जो है ज्ञान, तो ये इनके 7 पाप में नहीं शामिल, क्योंकि जो है कार्य बिना धन इनका 7 पापों में आता, विवेक बिना सुख और सिद्धांत बिना राजनीति, ये तीनों आते हैं, लेकिन चरित्र रहित सहित जो है ज्ञान ये नहीं आता है इनके 7 पापों में, इसलिए इसमें का सी जो भी लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर है कि मानव मूल्य जो है विकसित होते हैं, तो मानव मूल्य जो विकसित होते हैं शिक्षा के माध्यम से भी होते हैं, मीडिया के माध्यम से, परिवार समाज सभी के माध्यम से, इसमें का डी लगाओ। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि एपीजे अब्दुल कलाम किसके लिए जो है जाने जाते हैं भैया, तो एपीजे अब्दुल कलाम जो जाने जाते हैं आध्यात्मिक और जो है वैज्ञानिक मूल्यों के लिए, क्योंकि इनको मिसाइल मैन भी कहा गया, क्योंकि मिसाइल मैन इन्हीं के द्वारा मिसाइल बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि नैतिकता जो है किसकी शाखा, आपको बताना है। यह भैया दर्शन शास्त्र की शाखा है, नैतिकता फिलोसफी की शाखा है, इसमें का जो भी बी लगा के आए हैं 61 का उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि मूल्य जो है आधारित प्रबंधन जो है बल देता है, तो ये किस पर जो है बल देता है, तो कहोगे जो है ये नैतिकता और जो है मूल्यों पर, इसमें का सी लगाइएगा। फिर अगला क्वेश्चन भी आपका धर्मनिरपेक्ष मूल्य होते हैं, तो ये क्या होते हैं, तो गैर धार्मिक और जो है सार्वभौमिक, इसमें का बी। 63 का बी है। फिर 64 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन सा मूल्य का प्रकार नहीं है, मूल्य का प्रकार है, तो मूल्य का प्रकार जो है सांस्कृतिक और नैतिक ये दोनों होते हैं, इसमें का सी पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका संगठनों में मानव मूल्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि, ये किस लिए महत्वपूर्ण है आपको बताना है। तो ये जो महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये जो है कह सकते हो संघर्ष जो है कम करते हैं, सहयोग भी बढ़ाते हैं, सद्भावना भी बढ़ाते हैं सभी के लिए, इसलिए इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भ्रष्टाचार और रिश्वत से संबंधित अधिनियम कौन सा, आपको बताना है। तो ये कौन सा अधिनियम है आपको ये बताना है, तो ये जो अधिनियम है ये है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है, इसमें का होगा बी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन भी आपका कि भारतीय संगठनों में मूल्य प्रणाली पर जो है प्रभाव डालने वाला तत्व कौन सा है, तो संस्कृत धर्म परिवार ये सभी हैं, इसमें का होगा डी। 67 नंबर का डी पूर्णतः राइट है। फिर 68 नंबर क्वेश्चन है कि निजता से संबंधित समस्याएं जो है जुड़ी होती है, तो ये जो है व्यवसायिक नैतिकता से भी जुड़ी होती है, डाटा संरक्षण से भी, साइबर कानून से भी, इसमें का लगाओ डी ऑप्शन। फिर है कार्य ही पूंजा है, ये किस मूल से संबंधित आपको बताना है, कार्य ही पूंजा है ये जो संबंधित है नैतिक से संबंधित है, मोरल से, इसमें का होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भगवत गीता जो है सिखाती है तो निष्काम जो है कर्म के बारे में, इसमें का राइट होगा बी ऑप्शन। अगला इसमें क्वेश्चन कि सोशल मीडिया नैतिकता में जो है शामिल है, तो इसमें जो है जो शामिल है जिम्मेदारी से जो है साझा करना, ये इसमें शामिल है, इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा 71 नंबर को। फिर 72 नंबर क्वेश्चन आपका कि कारपोरेट जो है गवर्नेंस सुनिश्चित करता है तो पारदर्शिता और जो है जवाबदेही, इसमें का बी। 72 का बी है। फिर 73 नंबर क्वेश्चन कि विंग्स ऑफ फायर, ये पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है, इसमें का सी ऑप्शन जो भी लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर है व्यवसायिक जो है नैतिकता का अर्थ क्या होता है, तो व्यवसाय में सिद्धांत का पालन करना, इसमें का पहला। 74 का पहला पूर्णतः राइट है। फिर 75 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मानव मूल्य जो है आवश्यक होते हैं, मानव मूल्य किसके लिए आवश्यक होते, तो ये व्यक्तिगत विकास के लिए भी होते हैं, नैतिक शक्ति के लिए भी
और सामाजिक सद्भाव के लिए भी। इसमें का होगा डी उपरोक्त के सभी। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि भारत में मूल्य आधारित शिक्षा को जो बढ़ावा देने वाले कौन थे, आपको बताना है। तो भारत में मूल्य आधारित जो शिक्षा है उसको बढ़ावा देने वाले जो व्यक्ति थे विवेकानंद जी थे। इसमें का सी। भ्रष्टाचार का अर्थ क्या है, तो जिसका जो है बेईमानी पूरा आचरण हो जाता है, भ्रष्ट आचरण हो जाता है। तो इसमें का बी ऑप्शन जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा। रिश्वत देना एक प्रकार का क्या है, रिश्वत देना एक प्रकार का अवैध जो है लाभ है। इसमें का बी। इसमें का बी होगा 78 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका 79 नंबर क्वेश्चन की भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो है कब ये लागू किया गया था, तो 1988 को। कब किया गया था, 1988 को। इसमें का बी है। अगला क्वेश्चन फिर आपका निम्नलिखित में से जो है कौन सा निजता के उल्लंघन का जो उदाहरण आपको बताना है। तो निजता के उल्लंघन का जो उदाहरण है डेटा लीक करना। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि साइबर अपराध किससे संबंधित है, आपको ही बताना है। तो कंप्यूटर और जो इंटरनेट का दुरुपयोग से। अगला क्वेश्चन भी आपके कि ऑनलाइन जो शॉपिंग में नैतिकता का केंद्र बिंदु किस पर है, आपको बताना है। तो ये जो है ग्राहक का विश्वास और ईमानदारी पर है। इसमें का बी है। अगला क्वेश्चन भी आपके नैतिकता के जो है सिद्धांत में शामिल है। नैतिकता के सिद्धांत में क्या शामिल है, तो ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, ईमान और जो है जिम्मेदारी सभी। इसमें का डी होगा। फिर धर्मनिरपेक्ष जो है मूल्य आधारित है। धर्मनिरपेक्ष जो मूल्य आधारित है सार्वभौमिकता और जो है समानता पर। इसमें का सी। 84 का सी पूर्णतः राइट है। फिर आपका 85 नंबर क्वेश्चन की प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्य जो बल देता है, तो करुणा जो है सत्य पर ही बल देता है। इसमें का बी ऑप्शन 85 का पूर्णतः राइट है। 86 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सीएसआर का जो उद्देश्य क्या है, तो सामाजिक और पर्यावरण कल्याण करना है। इसमें का बी ऑप्शन जो भी लगा के आए 86 का, उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 87 नंबर क्वेश्चन कि रतन टाटा जो है प्रसिद्ध है, तो सामाजिक रूप से जिम्मेदार व्यवसाय संबंधी जो है प्रथाओं के लिए। इसमें का बी। 87 का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। 88 नंबर आपका क्वेश्चन कि निर्णय में जो है समग्र दृष्टिकोण का अर्थ क्या होता है, आपको बताना। तो समग्र मतलब होता है सभी पहलुओं को जो है साथ में देखना। इसमें का बी। 88 नंबर क्वेश्चन का बी है। फिर 89 नंबर क्वेश्चन की भगवत गीता के अनुसार श्रेष्ठ प्रबंधन का आधार क्या है, आपको बताना है। तो इसका आधार है निष्काम जो है कर्म है। ठीक है, बिना जो है फल की चिंता के अपने काम को करना। 89 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो भी लगा के आए उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 90 नंबर क्वेश्चन की प्रबंधन में धर्म का क्या अर्थ होता है, तो प्रबंधन में धर्म का अर्थ होता है कि धार्मिक आचरण जो कर्तव्य होता है। इसमें का बी। 90 का बी है। फिर क्या नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा साइबर अपराध नहीं है। देखो हाइकिंग भी साइबर अपराध है, फिशिंग भी है, चोरी भी है, इसमें जो है पहचान की चोरी भी है। लेकिन चैरिटी दान कोई भी जो है साइबर अपराध नहीं भी है। चैरिटी दान तो और अच्छा काम होता है। ठीक है, तो कोई भी साइबर अपराध नहीं है। तो इसमें का सी जो भी लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा चैरिटी जो है दान का। फिर है 92 नंबर क्वेश्चन है कि नैतिक जो है निर्णय प्रक्रिया में शामिल है, तो इसमें तार्किक और जो है नैतिक सोच इसमें शामिल। इसमें का बी। 92 का बी राइट है। फिर 93 नंबर आपका क्वेश्चन की पारदर्शिता का अर्थ क्या है। पारदर्शिता का जो अर्थ है स्पष्ट और जो है खुला संप्रेषण है। इसमें का बी। क्लियर एंड जो ओपन कम्युनिकेशन है। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका 94 नंबर क्वेश्चन कि सोशल मीडिया जो नैतिकता बढ़ावा देती है, तो किसको जो है बढ़ावा देती है, तो साइबर ये किसको बढ़ावा देती है, सोशल मीडिया। 94 की बात करें तो ये जो है जिम्मेदार संवाद को। इसमें का पहला। फिर है समग्र जो है प्रबंधन हुआ है, जो समग्र प्रबंधन क्या है, नैतिकता कर्तव्य जो है परिणाम में संतुलन जो है रखना। इसमें का बी। 95 का बी है। फिर 96 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कारपोरेट जो है नैतिक अभ्यास का उदाहरण है, तो जो है निष्पक्ष व्यापार और जो है पर्यावरण हितैषी जो है उत्पाद। इसमें का बी। 96 का बी होगा। फिर 97 नंबर क्वेश्चन है कि नैतिक जो है प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। नैतिक प्रबंधन का जो मुख्य उद्देश्य है लाभ को जो है मूल्यों के साथ जो है संतुलित करना। इसमें का बी पूर्णतः राइट हो जाएगा। फिर 98 नंबर क्वेश्चन के आध्यात्मिक मूल्य जो है प्रबंधन की मदद करते हैं, तो जो आंतरिक शक्ति और शांति जो है विकसित करने में। इसमें का बी राइट होगा। 98 का बी पूर्णतः राइट। फिर आपका 99 नंबर आपका क्वेश्चन कि एक अच्छा जो है नैतिक नेता होना चाहिए, तो ईमानदार और जो है सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। इसमें का बी है। फिर लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन है कि धर्म आधारित जो निर्णय निर्माण बढ़ावा देता है, तो किसमें देता भैया, सत्य जो निष्पक्षता को। इसमें का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन। पूरा मैंने पेपर सोल्व कर दिया। कितने % गोला आपने सही किया एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। 75 में से आपके कितने सही होने चाहिए बच्चों, तो इसमें आधे नंबर आपके सही होने चाहिए। तो आप मिलाकर 40 तो आपके क्वेश्चन सही होंगे, 40 से सही, तो इसमें आप पास हो। वैसे भी इसके नंबर जोड़े नहीं जाते हैं, तो इसमें पास होना ही अनिवार्य रहता है। वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों, जिससे सभी विद्यार्थी अपना आंसर की सही से चेक कर ले। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।